वास किया और अर्जुन को लेकर के पुनः द्वारिका जाते हैं। और इस बार अर्जुन कई वर्ष द्वारिका में ही विश्राम कर लिया, हस्तिनापुर आए नहीं। और द्वारिका में घटना घट गई सज्जनों। उसी समय घटना ये घटी कि यदुवंशियों को श्राप लग गया और यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ कर समाप्त हो गए और भगवान स्वधाम चले गए। इस धरा को छोड़कर अर्जुन वापस आए और इस समाचार पिता अपने पूज्य बड़े भाई युधिष्ठिर जी को बताया। जैसे ही युधिष्ठिर जी ने सुना कि गोविंद माधव हमें छोड़ करके स्वधाम विराज गए, तो माता कुंती जी ने जैसे सुनी, अब यहाँ विशेषता यह है कि कुंती जी सुन रही थी बात, और जैसे सुनी कि गोविंद हमें छोड़कर चले गए, उसी तत्क्षण माता कुंती जी शरीर त्याग दिया, जैसे महाराज दशरथ जी ने त्यागा था। वही स्थिति मां कुंती की हुई और कुंती जी ने वही शरीर त्याग कर दिया एक ही क्षण में। और युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन इतने दिन बाद लौट कर आए, इतना अशुभ संदेश लेकर आए, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम भी जाएंगे। और परीक्षित जी को बुलाया, परीक्षित जी को भारत का सम्राट नियुक्त किया और नियुक्त करके स्वयं पांडव लोग स्वर्गारोहण कर गए। जब स्वर्गारोहण करते हैं तो सभी का पतन होगा, क्योंकि सात शरीर सब लोग नहीं जा सकते। भीम का, अर्जुन का, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये सब का पतन हो गया। सात शरीर सिर्फ युधिष्ठिर जी गए। और जब युधिष्ठिर जी वहां पधारे तो वहां स्वयं यमदूत आ गए। बोले चलिए आप नरक। बोले नरक मैं कैसे जाऊंगा, हमने कोई अपराध नहीं किया, मुझे आप नरक ले जाओगे। यमदूतों ने कहा कि आपने एक बार झूठ बोला है, आपको नरक चलना पड़ेगा। अब विचार करिए, एक बार झूठ बोलने का दंड इतना होता है, जो दिन भर झूठ बोलता है उसकी क्या गति होगी। बोलो जय सिया राम। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोला, मुझसे बुलाया गया झूठ, हमने अपने से झूठ नहीं बोला। महाभारत में कथा आती है कि युधिष्ठिर जी का रथ जमीन में नहीं चला करता, जमीन से 2 अंगुल ऊपर उठ के चला करता था। इतना बड़ा सत्य का प्रभाव था, कभी भूमि को स्पर्श नहीं किया उनका रथ। ऐसा लगे कि नहीं भूमि में चल रहा, पर भूमि को स्पर्श नहीं करता था, धरती से ऊपर चला करे रथ। पर जब उन्होंने झूठ बोला युद्ध भूमि में, तो उनका रथ भूमि को स्पर्श कर गया था। पढ़ लीजिए महाभारत को आप। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि हमने झूठ नहीं, मुझसे झूठ बुलाया गया कि झूठ बोलो, सो हमने बोल दिया। तो भगवान वहीं प्रकट हो गए, द्वारिकाधीश वहीं आ गए। बोले युधिष्ठिर जी हमने कब कहा झूठ बोलने को, आपको क्यों आरोप लगा रहे हैं आप झूठा, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। बोले अच्छा आपने ही तो कहा था कि बोल दो कि अस्तस्थामा हता। तो भगवान ने कहा जितना हमने कहा था, अगर उतना आप बोलते तो झूठ था ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि आप इतना बोल दीजिएगा अस्तस्थामा हता। पर जो आपने अपने से कुंजरो व नरो, वो अपने से जोड़ दिया था, ये झूठ कहा हो गया। व्यक्ति की चतुराई कभी कभी व्यक्ति के पतन का कारण होती है, और युधिष्ठिर जी को वही चतुराई पतन का, उनको नरक ले जाने के लिए कारण बन गई। इसलिए ज्यादा चतुराई करने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने कहा जाइए आप नरक पहले भोगिए, दर्शन करिए, फिर आप जहां जाना हो जाइएगा। तो एक क्षण के लिए युधिष्ठिर जी नरक गए और फिर नरक से वापस आए और धर्मराज में विलीन हो गए, क्योंकि धर्मराज के ही स्वरूप थे, धर्मराज में ही विलीन हो जाते हैं। यहाँ भारत के सम्राट महाराज परीक्षित, आगे चलकर परीक्षित जी का विवाह है। मत्स्य देश के राजा महाराज उत्तर की पुत्री ईरावती, क्योंकि उत्तर की भी मृत्यु हो गई थी युद्ध भूमि में, जब महाभारत युद्ध में उनकी पुत्री का नाम था ईरावती। ईरावती के साथ परीक्षित जी का विवाह हुआ और आगे चलकर उनके 5 पुत्र हुए परीक्षित जी के। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय पड़ा। परीक्षित जी का राज्य धर्म का राज्य था, उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य, कोई चोर डाकू या कोई, पूरा धर्म का राज्य था ऐसा मान लिया जाए। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, ये कलयुग के राजा थे। परीक्षित जी का जो वर्णन है पुराणों में, वो कलयुग के राजा थे, द्वापर के नहीं थे। क्योंकि भगवान जिस दिन स्वधाम गए हैं उसी दिन कलयुग आ गया है, कलयुग का यहाँ प्रवेश हो गया है। और 40 वर्ष तक महात्मा परीक्षित भारत के सम्राट रहे और कई अश्वमेध यज्ञ किया, खूब यजन किया भगवान का, ब्राह्मणों की सेवा की, संतों की सेवा की।
जन्मेजय बड़े हो गए। परीक्षित जी ने देखा पुत्र बड़ा है, राज्य की कुछ व्यवस्था पर जन्मेजय को दे दिया। ये शास्त्र कहता है कि जब पुत्र बड़े हो जाएं, पिता के कंधे से कंधे मिलाने लगे पुत्र, तो पिता का धर्म होता है कि गृहस्थी का भार कुछ पुत्र को सौंप देना चाहिए। जीवन भर गृहस्थी का भार नहीं ढोना चाहिए, पर हम लोग जैसे जैसे वृद्ध होते वैसे वैसे गृहस्थी का भार ढोते रहते हैं। पर शास्त्र कहता है कि भार कुछ पुत्रों को दे देना चाहिए। परीक्षित जी दे दिया। सत्संग करते, संतों के आश्रम में जाते, सेवा करते, वेश बदल करके। भागवत जी में आया है कि परीक्षित जी वेश बदल बदल कर, क्योंकि वो भारत के सम्राट हैं, कोई संत उनको आश्रम में सेवा नहीं करने देता, तो वेश बदल लिया करें। प्रातः जाएं, झाड़ू लगाकर संतों के आश्रम में आ जाएं। संत सुबह उठे, देखें अरे सेवा दिख रही है पर सेवक नहीं दिख रहा। ऐसा कौन सेवक आ गया जो सेवा कर रहा है पर उसकी सेवक नहीं दिख रहा। ये संत महाराज परीक्षित जी का वैशिष्ट था। एक दिन संयोग ऐसा हुआ, परीक्षित जी राजसी वेशभूषा धारण करके एक मुकुट, स्वर्ण मंडित मुकुट धारण किया जा रहे हैं। एक दृश्य देखा परीक्षित जी ने कि एक बैल जिसके 3 चरण कटे हुए हैं खड़ा है, और एक गाय भी सामने खड़ी है। ये जो बैल है ये धर्म है, धर्म ही बैल का रूप धारण किया। बैल जो धर्म का प्रतीक होता है, और भगवान शिव जी की सवारी कौन है? धर्म, बैल है। परीक्षित जी ने देखा रे हमारे राज्य में ऐसा अनाधिकार किसने किया, इसके 3 चरण कटे हुए हैं। पहुंच गए, बोले हे वृषभ, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके 3 चरण किसने काटे हैं, क्योंकि मैं भारत का सम्राट हूं और हमारे राज्य में ऐसा अनाधिकार किसने किया है, मैं दंड दूंगा। उस वृषभ बैल ने कहा, हे महाराज, आप साक्षात धर्म के प्रतीक हैं, मैं किसका नाम ले लूं कि किसने हमारे चरण काट दिया। अगर कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी लोग कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये कर्मकांडी लोग कहते हैं। ये भारत भूमि कर्म भूमि है, यहाँ कर्म प्रधान है, और हमारे कर्म ही ऐसे थे जिससे 3 चरण कट गए। को न काहु सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म निज कृत कर्म भोग सब प्राता। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। ये निज कृत कर्म, व्यक्ति के स्वयं के कर्म, ये धर्म रूपी बैल कह रहा है। सुनिएगा, बड़ी सुंदर व्याख्या यहाँ हो रही है। ये हमारे कर्म थे ऐसे, 3 चरण कट गए, महाराज मैं किसका नाम ले लूं। परीक्षित जी ने कहा, अरे बड़ी सुंदर व्याख्या आप कर रहे हैं। आगे बढ़ा, बोल रहा कि अगर वेदांतियों की बात माने हम, ये तो कर्मकांडियों का सिद्धांत हो गया, और वेदांती लोग जो हैं, तो वेदांतियों का सिद्धांत है कि वेदांती लोग कहते हैं कि आत्मा को मानते हैं, शरीर को नहीं मानते। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः। आत्मा को न तो जल डुबा सकता, न तो अग्नि जला सकती, न आत्मा को कोई किसी प्रकार क्षति पहुंचा सकता। शरीर ही तो कटा है महाराज, तो कट गया शरीर, आत्मा सुरक्षित है। आत्मा को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। शरीर है, कट गया, क्या बताएं, किसका नाम ले लें। और अगर मीमांसा शास्त्र के जो मीमांसा के ज्ञानी हैं, मीमांसा एक शास्त्र होता है, उसके जो ज्ञानी हैं वो लोग कहते हैं कि न सुख है न दुख है, एक कल्पना है, एक कल्पना है सुख दुख की। जो सुख एक को एसी की कमरे में डल्लब के गद्दे में सोने वालों को नहीं मिलता, वही सुख एक किसान को अपने खेत में ईंटे डीले की तकिया बना करके सोने में मिल जाता है। तो फिर काहे का सुख, काहे का दुख, ये तो एक कल्पना है।
कहते हे महाराज, चरण कट गए सुकट गए, मैं क्या बताऊं। परीक्षित जी ने कहा हे नरेश, हे वृषभ, मैं पता लगाऊंगा। आप धर्म है मैं जान गया और आपके दर्शन हुआ, ये सौभाग्य की बात है, पर मैं पता लगाऊंगा हमारे राज्य में ऐसा अनाधिकार किसने किया है। और परीक्षित जी चल दिया, जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो एक राजाओं के वेश में खड़ा हुआ पुरुष प्रकट हो जाता है और धर्म के चौथे चरण को भी काटने के लिए आगे बढ़ा। परीक्षित जी ने पलट के देखा दूर जाकर, अरे जिसे मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूं वो तो पुनः चौथे चरण के लिए काटने के लिए खड़ा है। तो परीक्षित जी ने अपना आयुध वहीं से संधान किया, संधान करके सावधान किया। जैसे सावधान करते हैं उस पुरुष ने देखा, रे ये तो महाराज